राधे राधे दोस्तों। आप सबने तो बेवकूफ़ी की बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज की कहानी बिल्कुल अलग है। और आज की कहानी है बेवकूफ़ बीवी। कहानी बहुत ही मज़ेदार और हास्यप्रद होने वाली है, इसलिए कहानी को पूरा ज़रूर सुनिएगा। एक गांव में एक किसान अपनी सीधी साधी और कम अकल वाली बीवी के साथ रहता था। एक दिन किसान को किसी जरूरी काम से शहर जाना पड़ गया। जब वह रवाना होने लगा तो उसने अपनी बीवी से कहा कि मैं एक काम के लिए शहर जा रहा हूँ, जरूरी काम है, कल शाम तक वापस आ जाऊँगा। पास के गांव का आदमी हमारी दोनों भैंसों को खरीदना चाहता है। अगर वह मेरी गैर मौजूदगी में आ जाए तो तुम रकम वसूल करके भैंस दे देना, मगर याद रखना पूरे 40,000 रुपये लेने हैं, इसमें से 1 रुपया भी कम मत लेना। बीवी बोली, तुम निश्चिंत होकर जाओ और अपना काम करो, मुझे तुमने जो कहा है मैं वैसा ही करूँगी। अपनी बीवी के तसल्ली भरे शब्द सुनकर किसान सफ़र पर रवाना हो गया। दूसरी सुबह भैंस खरीदने वाला किसान घर आ गया। वह भैंसों को खोलने लगा। तभी किसान की बीवी बोली कि पहले 40,000 रुपये दो, उसके बाद ही भैंसों की रस्सी खोलना। वह आदमी बोला कि मैं इतनी ही रकम दूंगा, मेरी बात पहले हो चुकी है, लेकिन मेरा बटुआ घर रह गया है। अगर तुम चाहो तो एक भैंस जमानत के तौर पर रख लो, कल मैं सारी रकम अदा करके दूसरी भैंस को भी ले जाऊंगा। किसान की बीवी ने थोड़ा सोचा और बोली, ठीक है, पर इस मोटी भैंस को ले जाओ। उस आदमी ने भैंस को खूंटे से खोला और चलता बना। कुछ देर बाद किसान आया तो उसने भैंसों की रकम के बारे में पूछा, तो उसकी बीवी ने बताया कि जो आदमी भैंस लेने आया था वह अपना बटुआ घर भूल आया था, लेकिन फिर भी मैंने उसे भैंस ले जाने दी, और मैंने जो भैंस कमज़ोर है और जो चारा कम खाती है उसे जमानत के तौर पर रख लिया है। आज वह शाम तक आ जाएगा और भैंसों की रकम अदा करके इस भैंस को भी ले जाएगा। किसान की बीवी ने खुशी से कहा, पूरे 40,000 रुपये में दी है भैंस, 1 रुपया भी कम नहीं। किसान ने अपना माथा पीट लिया और सोचा, ऐसे तो घर में जमा पूंजी उठाकर किसी को भी दे देगी, बेहतर है घर में जमा पूंजी को किसी गड्ढे में खोद कर दबा दे। फिर उस किसान ने घर के आंगन के कोने में एक बड़ा सा गड्ढा खोदा और घर के जितने पैसे थे उन्हें अच्छे से एक मटके में रखकर गड्ढे में दबा दिया और बीवी को खास हिदायत दी, यदि तुम इस मटके के आसपास भी आई या इन पैसों को हाथ भी लगाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बीवी ने कहा, मैंने आपके खिलाफ भला आज तक कोई काम किया है? तुम निश्चिंत रहो, ना तो मैं गड्ढे के पास आऊंगी और ना ही इन रुपयों को हाथ लगाऊंगी। एक दिन कुछ बदमाश चीनी मिट्टी के बर्तन बेचते बेचते किसान के दरवाजे पर आए। किसान खेत पर गया था। बीवी ने जब रंग बिरंगे बर्तन देखे तो वह उनके ऊपर फिदा हो गई। उसने फेरी वालों से बहुत से बर्तन लिए। फेरी वालों ने जब रुपए मांगे तो किसान की बीवी ने कहा कि मेरे पास रुपए नहीं हैं, मेरे पति ने सारे रुपए वहां गड्ढा खोदकर उसमें दबा दिए हैं,
तुम खुद खोद कर निकाल लो। मैंने तो वहाँ जाने और उन रुपयों को हाथ ना लगाने की कसम खा रखी है। फेरी वालों ने गड्ढा खोदकर सारे रुपए निकाल लिए और बहुत से बर्तन देकर आगे निकल गए। थोड़ी देर बाद किसान घर आया। उसने देखा कि बीवी तो बहुत सारे बर्तनों के ढेर के पास बैठी है और उन्हें निहार रही है। किसान ने पूछा, इतने सारे बर्तन कहीं चोरी के तो नहीं हैं? बीवी बोली, चोरी क्यों करूंगी, भला खरीदे हैं मैंने। किसान ने पूछा, फिर रुपए कहाँ से लाई? तब बीवी बोली, तुमने जो रुपए गड्ढे में दबाए थे उन्हीं से खरीदे हैं। लेकिन भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ कि उनको मैंने ना तो हाथ लगाया और ना ही मैं उस गड्ढे के पास गई। बस दूर खड़े होकर मैंने गड्ढा उन फेरी वालों को बता दिया और उन्होंने पैसे निकाल लिए। किसान ने गुस्से से कहा, तुमने उन फेरी वालों को जगह बताई क्यों? तो बीवी बोली, तुमने पहले बता दिया होता कि वह जगह किसी को नहीं बतानी है तो मैं नहीं बताती, मेरा क्या कसूर है। किसान ने अपना सिर पीट लिया और कहा, हे भगवान, क्या करूं? तभी बीवी बोली, करना क्या है, अभी थोड़ी देर पहले ही फेरी वाले यहाँ से गए हैं, चलो उनका पीछा करते हैं। किसान बोला, तुम ठीक कहती हो, पता नहीं उनको ढूंढने में कितना समय लगेगा। ये रोटियां, मक्खन और पनीर बांध लो और जल्दी चलो खाना लेकर। दोनों मियाँ बीवी जल्दी घर से निकले। थोड़ी दूर चले थे कि बीवी थक गई। मियाँ ने कहा कि मैं चलता हूँ, तुम थोड़ा आराम करके इसी रास्ते पर चली आना, मैं आगे मिल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद वह उठी और उधर चल पड़ी जिधर मियाँ गए थे। कुछ देर बाद वह ऐसी जगह से गुजरी जहाँ दोनों ही ओर पेड़ ही पेड़ थे और उनकी छालें उतरी हुई थी। बीवी को उन पेड़ों को देखकर बहुत रहम आई और उसने उन पेड़ों पर मक्खन लगा दिया और जिस कपड़े से रोटियां बांधी थी उस कपड़े से उन्हें ढक दिया। फिर कपड़ा कम पड़ गया तो उसने अपनी ओढ़नी का एक हिस्सा फाड़कर उन्हें पेड़ पर डाल दिया। तभी पनीर का टुकड़ा नीचे गिर गया। फिर उसने दूसरा पनीर का टुकड़ा स्वयं ही नीचे फेंक दिया, यह देखने के लिए कि पहले वाला पनीर का टुकड़ा किधर गया है। इस तरह से बेवकूफ ने दूसरा पनीर भी खो दिया। थोड़ी देर आगे गई तो मियाँ नजर आए। वह बेचारा भूख से निढाल था। उसने खाना मांगा तो बीवी ने सूखी रोटियां निकाल कर उसके सामने रख दी। मियाँ बोला, यह सूखी रोटियां किसके साथ खाऊं? आते वक्त मक्खन और पनीर भी तो लाई थी। बीवी ने जवाब दिया, वह मक्खन तो मैंने जख्मी पेड़ों को लगा दिया और पनीर का एक टुकड़ा नीचे गिर गया तो मैंने ढूंढा लेकिन वह नहीं मिला। फिर मैंने दूसरा टुकड़ा भी नीचे फेंक दिया, यह देखने के लिए कि पहला टुकड़ा किधर है, लेकिन दूसरा भी नहीं मिला। मियाँ ने कहा, जो करती हो उल्टा ही करती हो। बीवी बोली, तुम मुझे पहले से बता देते तो मैं दूसरा पनीर का टुकड़ा क्यों फेंकती? इसमें मेरा क्या कसूर? दोनों रूखी सूखी रोटियां खा रहे थे और खाकर वहीं लेट गए। लेटे लेटे किसान ने बीवी से कहा, घर को ताला लगाया है या नहीं? फिलहाल तो नहीं लगाया, आप ही ने तो कहा था जल्दी चलो। तब मियाँ बोला, अभी जाकर ताला लगा कर आओ,
तुम दरवाजे का ही ख्याल नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा। बीवी ने कहा, गुस्सा क्यों करते हो जी, अभी लगा कर आती हूँ। यह कहकर बीवी घर की तरफ चल दी। जब वह घर पहुंची तो उसने सोचा कि खाने को कुछ ले लेती हूँ। यह सोचकर उसने कुछ लड्डू एक पोटली में बंद किए और दरवाजे पर ताला लगा दिया। फिर उसे ख्याल आया कि मियाँ ने यह कहा था कि तुम दरवाजे का ख्याल रखना, तुम ख्याल नहीं रखोगी तो कौन रखेगा। यदि मैं यहाँ से चली गई तो दरवाजे का ख्याल कौन रखेगा। बेहतर है दरवाज़ा भी साथ लेती चलूं ताकि मियाँ के हुक्म का पालन हो सके। उसने दरवाज़ा उखाड़कर अपने सिर पर रख लिया। जब वह मियाँ के पास पहुंची तो मियाँ ने पूछा, अरे दरवाज़ा सिर पर क्यों उठा रखा है। तो बीवी बोली, आप ही ने तो कहा था कि दरवाजे का ख्याल रखना, तुम नहीं रखोगी तो और कौन रखेगा। तब मियाँ बोला, अरे मेरा मतलब यह था कि घर से बाहर निकलते वक्त अगर तुम ताला नहीं लगाओगी तो कौन लगाएगा। बीवी बोली, तुमने पहले कह दिया होता तो मैं ऐसा वैसा ना करती। ये बातें हो रही थी कि कुछ लोग उधर से आते दिखाई दिए। तभी बीवी बोली, अरे ये वही फेरी वाले हैं, पकड़ो इनको। तो मियाँ ने कहा, बेवकूफ़ हो क्या, मैं अकेला और यह चार हैं। बेहतर यही होगा कि हम पेड़ पर चढ़ जाते हैं। दोनों पेड़ पर चढ़ गए, लेकिन बीवी ने दरवाज़ा सिर से नहीं उतारा। बदमाश फेरी वाले भी इसी पेड़ के नीचे बैठे थे। चारों ने खाना खाया और चादर ओढ़कर लेट गए। रात बहुत हो चुकी थी। बीवी दरवाजे का बोझ उठाते उठाते थक गई थी। उसने दरवाज़ा नीचे फेंक दिया। बदमाश डर गए और ऊपर देखा। फिर उनमें से एक ने कहा, कुछ भी नहीं, डरो मत, सो जाओ। फिर चारों लेट गए, लेकिन डर उनके मन में बैठ गया था। मियाँ को भी गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी। फिर बीवी ने इशारे से कहा, लड्डू खा लो। मियाँ ने भी इशारे से जवाब दिया, सब्र रखो, तुम्हें खाने की पड़ी है। तब बीवी ने लड्डू मियाँ की तरफ करके कहा, खा लो। तो मियाँ ने मुंह फेर लिया। तो बीवी ने सोचा, ये सारे लड्डू मुझे खाने को कह रहे हैं। बीवी से रहा नहीं गया। वह जोर से बोल पड़ी, तुम दो खा लो और दो मैं खाऊंगी। फिर क्या था, पेड़ के नीचे लेटे चारों बदमाशों ने सोचा कि पेड़ के ऊपर तो भूत हैं और हम चारों को खाने की बात कर रहा है। चारों अपना सारा सामान वहीं छोड़कर सरपट भागे। इसके बाद दोनों मियाँ बीवी नीचे उतरे, सारा सामान समेटा और घर पहुँच गए। मियाँ ने कहा, तुम अव्वल दर्जे की बेवकूफ़ हो, लेकिन कभी कभी बेवकूफ़ भी ऐसे काम कर जाते हैं जो अक्लमंद नहीं कर सकते। मैंने तो सोचा था कि सारी जमा पूंजी जाने के बाद हम सब भूखे मर जाएंगे, लेकिन तुम्हारी बेवकूफ़ी ने तो हमारी दुनिया ही बदल दी। बीवी ने कहा, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं ऐसी बेवकूफ़ी करके पहले से और अधिक धन जमा कर लेती। इसमें मेरा क्या कसूर है। दोस्तों, यह कहानी तो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।